क्या आपने कभी सोचा है कि आप जैसे हैं वैसे क्यों हैं? क्यों आप कुछ परिस्थितियों में जरूरत से ज्यादा डर जाते हैं? क्यों कुछ लोग छोटी सी रिजेक्शन से टूट जाते हैं? क्यों कुछ लोग हर समय लोगों को खुश रखने की कोशिश करते हैं? और क्यों कुछ लोग इमोशनली नंब हो जाते हैं? हो सकता है इसका कारण आपकी पर्सनालिटी नहीं बल्कि आपका पुराना ट्रॉमा हो। ट्रॉमा केवल दर्दनाक यादें नहीं होती, यह धीरे धीरे आपके सोचने, महसूस करने, रिएक्ट करने और रिलेशनशिप बनाने के तरीके को शेप करता है। कई बार चाइल्डहुड ट्रॉमा या पेनफुल लाइफ एक्सपीरियंसेस इतने गहरे असर छोड़ते हैं कि हमारी पहचान का हिस्सा बन जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। आज की इस गहरी साइकोलॉजिकल जर्नी में हम जानेंगे ट्रॉमा वास्तव में क्या है, यह पर्सनालिटी को कैसे सीक्रेटली शेप करता है, चाइल्डहुड वुंड्स एडल्टहुड बिहेवियर को कैसे कंट्रोल करते हैं, इमोशनल सर्वाइवल मैकेनिज्म्स क्या है और हीलिंग कैसे संभव है। यह वीडियो शायद आपको खुद को समझने का नया नजरिया दे। जब लोग ट्रॉमा सुनते हैं तो अक्सर उन्हें बड़े हादसे याद आते हैं, जैसे अब्यूज, वायलेंस, सीवियर एक्सीडेंट्स, लॉस। लेकिन साइकोलॉजी के अनुसार ट्रॉमा केवल एक्सट्रीम इवेंट्स नहीं होते। ट्रॉमा कोई भी ऐसा अनुभव हो सकता है जिसने आपके नर्वस सिस्टम को ओवरवेल्म कर दिया हो और आपको इमोशनली अनसेफ महसूस कराया हो। जैसे बचपन में लगातार क्रिटिसिज्म, इमोशनली नेग्लेक्ट किया जाना, पेरेंट्स का टॉक्सिक बिहेवियर, बुलिंग, रिजेक्शन, बिट्रियल। जब आपका मन किसी दर्द को प्रोसेस नहीं कर पाता तो वह पेन भीतर दब जाता है और यही अनहील्ड पेन बाद में पर्सनैलिटी पैटर्न बन सकता है। चाइल्डहुड वह समय है जब हमारा ब्रेन और इमोशनल सिस्टम डेवलप हो रहा होता है। यदि इस दौरान एनवायरनमेंट अनसेफ हो तो बच्चा सर्वाइवल मोड सीखता है। उदाहरण के तौर पर वह पीपल प्लीजर बन जाता है, वह इमोशनली डिस्टेंट बन सकता है, वह हाइपर विजिलेंट यानी हर समय अलर्ट रह सकता है, वह ट्रस्ट इशू डेवलप कर सकता है। यानी आपकी कई पर्सनालिटी ट्रेट्स असल में ट्रॉमा रिस्पॉन्स हो सकती हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, कई बिहेवियर्स जिन्हें लोग पर्सनालिटी समझते हैं असल में अनरिजॉल्व ट्रॉमा हो सकते हैं। हर चीज को एनालाइज करना कई बार पास्ट अनप्रेडिक्टेबिलिटी से आता है। माइंड कॉन्स्टेंटली डेंजर अवॉइड करना चाहता है, सबको खुश रखना ताकि रिजेक्शन या कन्फ्लिक्ट से बचा जा सके। फीलिंग बंद कर देना क्योंकि दर्द बहुत भारी था, गलती का डर क्योंकि कभी मिस्टेक पर हार्श पनिशमेंट मिली थी। कई बार सप्रेस्ड पेन एंगर के रूप में बाहर आता है। ट्रॉमा केवल इमोशंस को नहीं बदलता, यह ब्रेन स्ट्रक्चर को भी प्रभावित कर सकता है। इससे फियर सेंटर ओवर एक्टिव हो सकता है, लॉजिकल थिंकिंग कमजोर हो सकती है, बॉडी कांस्टेंट फाइट और फ्लाइट मोड में रह सकती है। इसलिए ट्रॉमा सर्वाइवर कई बार जल्दी ट्रिगर होते हैं, छोटी बातों पर पैनिक करते हैं, ट्रस्ट नहीं कर पाते, रिलैक्सेशन में कठिनाई महसूस करते हैं। उनकी रिएक्शंस ओवर रिएक्शन नहीं होती बल्कि नर्वस सिस्टम प्रोटेक्शन होता है। अनहील्ड ट्रॉमा अक्सर रिलेशनशिप को डीपली इम्पैक्ट करता है, जैसे फियर ऑफ अबंडनमेंट, टॉक्सिक अटैचमेंट, इमोशनल डिपेंडेंसी, अवॉइडेंस, जेलसी, ट्रस्ट इशू। कई लोग अननोइंगली वह पेनफुल पैटर्न्स रिपीट करते हैं जो उन्होंने बचपन में सीखे। साइकोलॉजी में इसे रिपीटेशन कंपल्शन कहा जाता है, यानी हम अक्सर फैमिलियर पेन की ओर आकर्षित होते हैं क्योंकि वह सबकॉन्शियस को जाना पहचाना लगता है। रिपीटेड ट्रॉमा व्यक्ति को यह बिलीव करा सकता है, मैं इनफ नहीं हूँ, मैं लवेबल नहीं हूँ, मैं अनसेफ हूँ, दुनिया डेंजरस है। धीरे धीरे ये बिलीफ आइडेंटिटी बन जाते हैं और व्यक्ति अपनी ट्रू सेल्फ से दूर हो जाता है। असल में ट्रॉमा कई बार आपके वास्तविक व्यक्तित्व को ढक देता है। हाँ, ब्रेन एडेप्टेबल है, इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। हीलिंग पॉसिबल है, इसके लिए पहचानिए कि कौन से पैटर्न ट्रॉमा बेस्ड है। प्रोफेशनल सपोर्ट डीप हीलिंग में मदद कर सकता है। मेडिटेशन, ब्रेथ वर्क, ग्राउंडिंग, टॉक्सिक पैटर्न्स को तोड़ना, खुद को दोष देना बंद करें। हीलिंग का मतलब पास्ट मिटाना नहीं बल्कि पेन को आइडेंटिटी बनने से रोकना है। सबसे महत्वपूर्ण सच्चाई, आपका ट्रॉमा आपके साथ हुआ है लेकिन वह आप नहीं है। आपकी एंजाइटी, फियर, पीपल प्लीजिंग, इमोशनल वॉर्स, ये सर्वाइवल एडेप्टेशंस हो सकते हैं, लेकिन हीलिंग के साथ आप अपनी ऑथेंटिक सेल्फ वापस पा सकते हैं। ट्रॉमा अक्सर चुपचाप हमारी पर्सनालिटी को शेप करता है। हम सोचते हैं मैं ऐसा ही हूँ, जबकि सच्चाई यह हो सकती है कि हम केवल सर्वाइवल मोड में जी रहे हैं। जब आप अपने जख्मों को समझते हैं तभी आप अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना शुरू करते हैं। याद रखिए, हीलिंग कमजोरी नहीं है, यह अपने असली सेल्फ तक लौटने का एक सफर है। कभी कभी आपकी पर्सनैलिटी नहीं, आपके अधूरे घाव बोल रहे होते हैं। अगर आपने अपने अंदर इनमें से कोई पैटर्न महसूस किया है तो आप कमेंट करें। हीलिंग बिगिंस विद अवेयरनेस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।